मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, कंसल्टेंट ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण एवं अपकमिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो कि न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स में जिसका उपयोग आजकल किया जाने लगा है। तो न्यूरो नेविगेशन टेक्निक क्या होती है, इसके क्या नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं, यानी किन किन सर्जरीज़ में इसका उपयोग किया जा सकता है और इसको उपयोग करने के बाद हमारी सर्जरी किस तरीके से बेहतर होती है और उसके रिजल्ट्स किस तरीके से बिना न्यूरो नेविगेशन टेक्निक जो है इस्तेमाल किए बेहतर होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें नाम से ज्ञात होता है कि ये टेक्नोलॉजी है जो कि हमें नेविगेट करती है किसी भी चीज़ के बारे में, इसलिए ही इसे न्यूरो नेविगेशन कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली न्यूरो के जितने प्रोसीजर्स हैं, जिसमें ब्रेन एवं स्पाइन के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, उसमें हम उस लेजन यानी बीमारी तक आसानी से सबसे कम डैमेज करते हुए नॉर्मल ब्रेन टिश्यू को पहुंच पाएँ और उन प्रोसीजर्स को जिसमें हमें बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ती थी, और अब हम वो बहुत ही प्रिसीजन एम गाइडेड से हम लोग बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करके उस लेजन तक या उस जगह तक जहाँ पे बीमारी है वहाँ तक पहुँच सके, जिससे ब्रेन का नॉर्मल हिस्सा बिल्कुल डैमेज ना हो और हमारा सर्जरी का टाइम, पोस्ट ऑप रिकवरी पीरियड, इंट्रा ऑप सर्जरी के समय ब्लड लॉस एवं नॉर्मल ब्रेन टिश्यू का डैमेज ये कम से कम हो सके। तो बेसिकली न्यूरो नेविगेशन टेक्निक क्या होती है कि मरीज़ का हम जो भी बीमारी होती है उसका हम स्कैन यानी सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन पहले ही करा लेते हैं और उस स्कैन को सॉफ्टवेयर की मदद से हम मशीन में रजिस्टर करवा लेते हैं। साथ ही साथ जब मरीज़ की सर्जरी होती है तो वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ मरीज़ में कुछ उपकरण हमें लगाने होते हैं और इंफ्रारेड कैमरा की मदद से हम लोग वही एग्जैक्टली पिक्चर को हम सुपर इम्पोज करा लेते हैं, यानी मरीज़ में जो बीमारी है वही उसके सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से सुपर इम्पोज कराते हैं और फिर हमें मरीज़ को हम लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं कि वो बीमारी उसके किस हिस्से में है और उस हिस्से तक पहुंचने के लिए हमें कौन से रास्ते से, कौन सी ट्रेजेक्ट्री से और किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। इस टेक्नोलॉजी को न्यूरो नेविगेशन टेक्निक कहा जाता है। इसके क्या क्या यूजेस हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं जहां पर इसकी मदद लेकर के हम उसका इलाज उपलब्ध करा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एम होता है, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ है, वो ब्रेन बायोप्सी में आता है, यानी वो ब्रेन की परेशानियाँ जो कि हमको एमआरआई या सीटी स्कैन की रिपोर्ट से एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि वो क्या है, वो ट्यूमर है या कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है या वो ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और इन्फेक्शन है या फिर वो कोई सेकेंडरी मैलिग्नेंसी है जो मेटास्टेसिस के रूप में ब्रेन में आ गई है या फिर वो कोई प्राइमरी ब्रेन की ऐसी मैलिग्नेंसी है जैसे लिम्फोमाज हैं और डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो कि ब्रेन में प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो जब हम उनको पहले से नहीं एमआरआई और सीटी स्कैन की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो उसको प्रॉपर ट्रीट करने के लिए हमें उसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल यानी उसकी एग्जैक्ट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर के साथ उसकी कंफर्म रिपोर्ट चाहिए होती है। तो ये रिपोर्ट जब हम लोग के पास न्यूरो नेविगेशन टेक्निक नहीं थी तो हम लोग स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करते थे। स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी जो होती है एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, यानी उसमें हम लोग कंप्यूटर की मदद से उसको पहले फ्रेम लगा करके और एक अनुमानित तरीके से उससे बायोप्सी लेते थे। कई बार बायोप्सी नॉर्मल आने के चांसेस भी हो जाते थे। जो छोटे ट्यूमर्स या छोटी गांठें या छोटे लेजन होते थे उसमें ये मिस भी हो सकता था, तो उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी। जब हम उसको न्यूरो नेविगेशन टेक्निक से यूज़ करते हैं, यानी हम ऑपरेशन के दौरान, बायोप्सी लेने के दौरान लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं कि दिमाग के किस हिस्से में हम जा रहे हैं और उसका किस तरीके से, उसकी एग्जैक्टली किस हिस्से से हम बायोप्सी ले रहे हैं। और इससे क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें लीस्ट इन्वेजिव ट्रैक मिलता है। हम लोगों की सर्जरी जो है उसका टाइम बहुत कम हो जाता है और ज़्यादातर ये हम लोग डे केयर प्रोसीजर्स यानी मरीज़ को शाम तक डिस्चार्ज भी कर देते हैं ऐसे में।
और लोकल एनेस्थीसिया के अंडर कर सकते हैं। ये फ्रेमलेस टेक्निक होती है, यानी मरीज़ के सिर में किसी भी तरह का फ्रेम, पिन, सुई, नीडल कुछ चुभाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसको बायोप्सी के बाद होने वाले इन्फेक्शन और दर्द से भी हम बचा लेते हैं। ये काफ़ी लीस्ट इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, डे केयर बेसिस पे किया जाता है और शाम तक या अगले दिन मॉर्निंग हम पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो डिस्चार्ज कर देते हैं। और एग्जैक्टली हम लोग मल्टीपल बायोप्सीज ले सकते हैं और एक ही साथ हम लोग मल्टीपल जगह से बायोप्सी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर में सारा डेटा इंस्टॉल्ड होता है। तो उसकी मदद से हम लोग काफ़ी हद तक मल्टीपल एरिया से, या ट्यूमर में ही हमें 2 या 3 जगहों से लेनी है जिसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ जो होता है वो हमें बायोप्सी में लेने में होता है। इसके अलावा ट्यूमर लोकलाइजेशन, कुछ बहुत ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, दिमाग के बहुत अंदरूनी हिस्से में होते हैं। उसके लिए हमें एग्जैक्टली कॉरिडोर प्लान करना और किस तरीके से उसको कहाँ से अप्रोच करना है, क्या क्रेनियोटमी यानी कौन से हिस्से की हड्डी को हटा के हमें जाना है, वो वाली सारी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इंट्रावेंट्रिकुलर या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं, उसमें भी हम न्यूरो नेविगेशन का बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इंट्रावेंट्रिकुलर यानी दिमाग के अंदर पाली की थैली वाले ट्यूमर्स तक जाने के लिए भी लीस्ट इन्वेजिव कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे लेजन्स होते हैं जो कि वैस्कुलर लेजन्स होते हैं, जिसमें एवियम और एनोरिज्म्स आते हैं। एवियम और एनोरिज्म्स की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने के लिए भी हम लोग न्यूरो नेविगेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल वीपी शंट यानी जो हाइड्रोकेफेलस के लिए, जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है, और शंटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ब्लाइंड प्रोसीजर होता है। और उसमें भी कई बार हमारी ट्रेजेक्ट्री या हमारा शंट जो है वो वेंट्रिकल के सही हिस्से में नहीं जा पाता है और वो कुछ समय बाद ब्लॉकेज की प्रॉब्लम करता है। तो उसको भी हम लोग न्यूरो नेविगेशन से जब करते हैं तो वो कम्प्लीटली 100% ज़ीरो एरर टेक्निक होती है, तो उसको भी हम लोग अवॉइड कर ले जाते हैं, जिससे पोस्ट शंट कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं, उसके ब्लॉकेज के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस हम न्यूरो नेविगेशन टेक्निक यूज़ करने के बाद काफ़ी हद तक हम कम कर पाते हैं। इसके अलावा न्यूरो नेविगेशन टेक्निक जो है वो ब्रेन के साथ साथ स्पाइन में भी बहुत अच्छे से यूज़ करी जाती है। जो ब्रेन के नॉर्मल सर्जरीज़ के अलावा ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी पार्किंसंस की बीमारी में जो हम लोग सर्जरी करके जो पार्किंसंस में हम इम्प्लांट डालते हैं, जो इलेक्ट्रोड डालते हैं, उसको प्लेसमेंट करने के लिए भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के वक्त न्यूरो नेविगेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। तो दिमाग के अंदर जितने भी अंदरूनी हिस्से के लेजन्स हैं या अंदरूनी हिस्से की बीमारियां हैं जिसकी एग्जैक्ट लोकलाइजेशन हम को ज़रूरत होती है, उन हर परेशानियों में सर्जरी के दौरान न्यूरो नेविगेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लाभदायक टूल है, जिससे सर्जन जो है वो कॉन्फिडेंटली अपने टारगेट तक आसानी से और ज़ीरो एरर के साथ मिनिमली किसी भी चीज़ को डैमेज करते हुए पहुंच पाता है और फिर उसको सर्जरी करके प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एवं बहुत बार वो ब्रेन के नॉर्मल ऐसे हिस्से जो बहुत ज़रूरी है उनको डैमेज करने से भी काफ़ी हद तक बच पाते हैं। इसके साथ साथ ही ब्रेन के अलावा ये टेक्निक स्पाइन सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, जिसमें हम लोग बेसिकली ट्यूमर का लोकलाइजेशन, डिस्क का लोकलाइजेशन एवं पेडिकल की एनाटॉमी या पेडिकल किस तरीके से बने हुए हैं, उनकी थिकनेस क्या है, किस तरीके से उसमें स्क्रू जाएगा, ट्रेजेक्ट्री, स्क्रू की लेंथ, ये सारी चीज़ें सर्जरी से पहले ही डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसको सर्जरी के दौरान हम इनकॉर्पोरेट करके यूज़ में ला सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स सर्जन जो है वो लेड एप्रन पहनते हैं और पेडिकल स्क्रू के दौरान रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सी आर्म के थ्रू एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री और ये पेडिकल स्क्रू लाइव देखा जाता है डालते वक्त, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि सर्जन तो पहन के रखते हैं लेड एप्रन, तो वो रेडिएशन से फिर भी प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पेशेंट जो है उसके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है और कई बार नंबर ऑफ़ स्क्रूज ज़्यादा होते हैं या कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी होती है तो हमें उसमें एक्सपोजर ज़्यादा देना पड़ता है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही घातक चीज़ है।
तो जब हम न्यूरो नेविगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ एक्सपोजर्स ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी से, ज़ीरो एरर टेक्नोलॉजी से हम लोग पेडिकल स्क्रूज डाल रहे हैं, जिसमें रेडिएशन या सियाम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उसे ज़ीरो एक्सपोजर रेडिएशन का हो रहा है, जिससे रेडिएशन से होने वाले खतरे उसके लिए बिल्कुल बच जाता है वो। एवं डॉक्टर को भी, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन और स्टाफ जो होते हैं या डॉक्टर का भी पूरा शरीर कवर्ड नहीं होता है, तो उसको भी रेडिएशन से बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही जो कॉम्प्लेक्स स्पाइन के बीमारियां होती हैं, जिसमें CV जंक्शन सर्जरीज होती हैं, जिसे हम लोग क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन एनोमलीज कहते हैं, जिसमें अटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन या बेजिलर इन्वेजिनेशन या फिर अटलांटो एक्सियल एसिमुलेशन, ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि दिमाग और गर्दन की हड्डी का जॉइंट होता है, उसकी परेशानियां होती हैं। ये बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है और इसमें बहुत ही प्रिसीजन के साथ आपको कोई भी स्क्रू या कोई भी सर्जरी करनी पड़ती है। उस जगह पर न्यूरो नेविगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल साबित होता है और बिना किसी न्यूरल स्ट्रक्चर या बिना स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज किए हुए या बिना किसी और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए हम वो काम कर पाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंटेशन कर पाते हैं, वो फिक्सेशन कर पाते हैं, जिससे सर्जरी का टाइम भी बहुत हद तक बच जाता है और मरीज़ को होने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो CV जंक्शन सर्जरीज़ में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ काइफोस्कोलियोसिस या फिर कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस, ये एक ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिसमें जो स्पाइन होती है उसमें कई प्रकार के विकार होते हैं, जिसमें स्पाइन जो होती है दोनों प्लेन में, यानी एक्सियल और कोरोनल और सजाइटल, तीनों प्लेन्स में वो डिफॉर्म्ड होती है, वो नॉर्मल नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के लिए भी ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो स्पाइन की रीढ़ की हड्डी बनी है वो बनी ही सही नहीं है। तो उस पर डायरेक्शन ऑफ पेडिकल, डायरेक्शन ऑफ बॉडी, वो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है कि हटी हुई हो। एक तरफ से पेडिकल डेफिसिट हो, एक तरफ से पेडिकल ओवरग्रोन हो, या कई बार हमने देखा है कि हेमी वर्टिब्रल फ्यूजन होता है, यानी एक तरफ से 2 या 3 वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज़ होकर एक वर्टिब्रा बनती है और अलग दूसरी तरफ से वो नॉर्मल वर्टिब्रा की तरह बिहेव करती है। तो ऐसी स्थिति में विदाउट न्यूरो नेविगेशन कई बार स्क्रू जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के चांसेस भी होते हैं, या फिर इम्प्लांट मैल फंक्शन के चांसेस के वो भी बढ़ जाते हैं। तो जब हम न्यूरो नेविगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो हम इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर लेते हैं, क्योंकि हम इंट्रा ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन के दौरान लाइव ट्रैकिंग इमेज के थ्रू ये सब काम करते हैं, तो जिसमें एरर के चांसेस ऑलमोस्ट 0% होते हैं, जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर ऑलमोस्ट 0% होता है। तो पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए ये बहुत ही सेटिस्फाइंग टेक्निक है और ये टेक्नोलॉजी आजकल न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स में बहुत ही रूटीनली इस्तेमाल की जा रही है और हम रीजेंसी हॉस्पिटल में भी हमने ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ सर्जरीज करना शुरू कर दिया है, जिसके बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं।